नमस्कार मित्रों, ज्ञान हम पर आपका स्वागत है। हम अपने इस वीडियो में यूनेस्को में शामिल भारत की अमूर्त धरोहरों को लेके आए हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट हो चुकी है क्योंकि जानते हैं आप कि 2025 में दिवाली को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि दिवाली शामिल हुई है। इससे वो सारी जो आपकी धरोहरें सब इम्पोर्टेंट जिसमें शामिल की गई हैं। अगर बात की जाए तो 2008 में इसमें 3 अमूर्त धरोहर शामिल की गई थी, आप देखेंगे। पहली आपकी वैदिक जप की परंपरा, दूसरी रामलीला, रामायण का पारंपरिक जो प्रदर्शन वो होता है, तीसरा कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर है और 2009 और 10 में देखेंगे तो इस प्रकार 9 में एक आया था आपका रमन रमन गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्योहार है और अनुष्ठानिक थिएटर है। वहीं 2010 में भी 3 शामिल की गई थी और 10 की बात की जाए तो मुडियट्टू जो केरल का अनुष्ठान थिएटर है और नृत्य नाटिका है। और 2010 में एक और शामिल हुआ आपका कालबेलिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकगीत और नृत्य है। और छऊ भी 2010 में शामिल हुआ, छऊ नृत्य। 2012 की बात करें तो 2012 में देखिए आप लद्दाख का पवित्र बौद्ध जप शामिल किया गया इसमें। वहीं 2013 था उसमें फिर से आपकी धरोहर शामिल होती है और 2013 में मणिपुर का संकीर्तन बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है ये आपका कि भाई संकीर्तन 2 तरह से पूछा गया। एक तो संकीर्तन में क्या क्या शामिल है, तो गायन, ड्रमिंग और नृत्य अनुष्ठान। ये याद करना, गायन, ड्रमिंग और अनुष्ठान जो संकीर्तन का हिस्सा है और 2003 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। देखो बार बार इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। और वहीं 2014 में आया था आपका पंजाब का ठठेरों द्वारा पारंपरिक पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की जो शिल्प है, जो कला है, उस शामिल किया गया। 16 में 2 आए थे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। 16 में 2 आए आपका देखेंगे, योग। ठीक है, योग कोई क्षेत्रीय परिवार में होता है और नवरोज। ठीक, और इसके बाद अगर देखा जाए तो 17 में आया कुंभ मेला। ठीक है, और 2021 में देखेंगे कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है उसको 2021 में शामिल किया गया था। और उसके बाद फिर आता है आपका गुजरात। तो गुजरात का आपका जो गरबा है वो सबसे फेमस गरबा ही है। 2023 में शामिल हुआ गरबा और 2025 में दिवाली है। इसने अगर हम देखें तो वो रिवर्स करते हैं इसको, 2025 दिवाली, 2023 गरबा, 2021 कलकत्ता की दुर्गा पूजा, 2017 कुंभ मेला, 2016 नवरोज और योग, और 2014 में आपका आया था पंजाब के ठठेरों द्वारा शिल्प जो आपकी है वो आया आपका शिल्प कला। ठीक है, पंजाब के ठठेरों द्वारा पारंपरिक पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की कला है, शिल्प है। 2013 में आया आपका मणिपुर का संकीर्तन। ठीक, 2012 में बौद्ध जप आए, पवित्र बौद्ध जप लद्दाख में जो पवित्र है। 2010 में छाऊ नृत्य, 2010 में कालबेलिया आया और 10 में ही मुडियट्टू जो केरल का अनुष्ठान थिएटर है वो आया था। इसमें अगर और ऊपर चलते हैं हम तो 2010 बड़ा इंपॉर्टेंट रहा हमारे लिए और 8 भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि आप देखेंगे 10 में आपके 3 चीज शामिल होंगी। इसमें पहला था 10 में शामिल होने वाला आपका छाऊ, कालबेलिया, मुडियट्टू। ठीक, और 2009 में देखेंगे आपका रममन जो गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान थिएटर वो शामिल हुआ था। 8 में 3 चीज शामिल हुई, एक तो वैदिक जप परंपरा, रामलीला जो रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन है वो, और कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और निश्चित मान के चलिए कि आपका जो भी होने वाला एग्जाम है वहाँ एक प्रश्न जरूर रहेगा, चाहे वो आपका आरओ का हो जो भी हाल ही में मेंस का होने वाला है, आरओ मेंस वो हो या फिर यूपीपीसीएस हो। ठीक है, और जबकि जो भी वनडे एग्जाम है वहाँ पे इस तरह के प्रश्न पूछ जाने की हमेशा परंपरा रही है। तो आपका होम गार्ड हो, कांस्टेबल का हो, तो हर जगह ये प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक और तय करते रहिए, हमारे से बने रहिए। हम और बेहतर तरीके से आपके सामने आएंगे और आपकी ऐसी ही मदद कर रही हूँ। धन्यवाद।